क्या था? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बड़ा आसान था आसान नहीं, कठिन था? यस सर। बहुत ही आसान था। और अब आज हम पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आज का प्रकरण हमारा रहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए, जैसे ही जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे? कोई बताएगा? किसको याद है? किस को याद है? हाथ खड़ा करो। किसको भी याद है? अच्छा, आशुतोष क्या करते थे? दो प्रतिशत हाँ? 2/100। अच्छा, सुहानी? जैसे 2% है, प्रतिशत को हटा देते थे और 2/100 लिखते थे। हाँ। अभिजीत? 5 है, 5 को प्रतिशत। ठीक है, सब एक ही जैसा बता रहे हैं। कुल मिला के जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ हर्षित? भाग दे देते थे। क्या करते थे? भाग दे देते थे। बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या करते थे। ये प्रक्रिया पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी सही बताने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि प्रतिशत को, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे, भिन्न में बदलना, क्या करते थे? इसमें 100 से भाग करते थे। प्रतिशत का चिन्ह हटा करके सीधे उसे 100 से भाग करते थे। तभी तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 माना जाता है। यही बात कही थी? यस सर। ठीक है, तो आपको 100 से भाग करना है। जबकि अब भिन्न है, भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत। इसके लिए क्या, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। ठीक है, भाग आता है घटाने से और गुणा आता है जोड़ से। जब जोड़ का उल्टा घटाना है तो भाग का उल्टा गुणा। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 100 से गुणा, क्योंकि ये उल्टा ही काम तो कर रहे हैं। यस सर। तो अब यहाँ पर बदल के मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखी 2/3, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है ना? तो 2/3 लिखेंगे और गुणे किससे? 100 से गुणा। अब ये देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये काहे का प्रकरण बनता था? भिन्नों का भाग। तो यहाँ जैसे कि भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे, तो वहां पर जो है हमें संक्रिया करनी होती थी। वो काहे की होती थी? वो भिन्नों का भाग की होती थी। अब यहाँ पर जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये बनेगी गुणा की प्रक्रिया, संक्रिया। भिन्नों की गुणा, भिन्नों का गुणा तो पढ़ रखा है हमने। तो ये देखिए, ये भिन्न ही है, इसका गुणा। तो हम भिन्नों के गुणा या भाग में क्या करते हैं? जो संख्या पूर्ण होती है उसको भी भिन्न में जो है बना लेते हैं, जिसके हर में 1 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 1। ऐसे ही यहाँ पर हर में 1 लिख लेंगे। अब भिन्नों का गुणा तो बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं भिन्नों के गुणा में? अंश का गुणा हाँ, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर अंश है 2 और यहाँ अंश है 100, यानी 2 और 100 का गुणा करेंगे। और हर यहाँ है 3, यहाँ 1, तो 3 और 1 का गुणा करेंगे। तो देखिए, जीरो वाले गुणा मैंने तुम्हें करना बताया ही है। जो नॉन जीरो संख्या हो उसी का सिर्फ गुणा करो, बाकी जीरो पीछे बैठा दो। वैसे ही क्या करना है? नॉन जीरो यहाँ पर कितना है? सिर्फ 1। तो 1 का गुणा 2 से कर लो। 1 दूना 2 और 2 जीरो पीछे बैठे थे, बैठा दो, यानी 2 और 100 का गुणा कितना होगा? 200। अब ये 3 एकम 3।
तो 200/3 यही है आपका प्रतिशत, 200/3%। अब देखिए ये आया है भिन्न में, तो ऐसा भी तो प्रतिशत होता था जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे। यस सर। ऐसी एक आध संख्या थी जैसे 3/5 ऐसे करके आई थी, तो ये उसी रूप में है। आप चाहो तो इसे दशमलव में भी बदल सकते हो, काटना चाहो तो इसे काट भी सकते हो। कैसे काटोगे? 3 से काटो, 3 छाक 18, कितने बचेंगे? 2 से तो 18 जाएंगे 2, अब फिर 0 उतारोगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो 3 से 3 छाक 18, फिर से 2 बचेंगे। यस सर। फिर दशमलव वाला है 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएंगे, फिर से 3 छाक 18, फिर 2 बचेंगे। फिर अपने मन से एक स्टेप का 0 उतारोगे, एक स्टेप में एक ही 0 आता है, फिर से 20 हो जाएगा, फिर से 3 छाक 18, 3 छाक 18, हर बार ऐसे चलता रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 66.666। और इसको आप 2 अंकों तक अगर लिखना चाहो तो तीसरे अंक, जिस अंक को गायब करना है वो अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो अगली वाली संख्या में, अगले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ये 5 से ज्यादा है 6, इसी को गायब करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। 66.67%। बदल गई प्रतिशत में। तो ये मत सोचो कि जो प्रतिशत है वो सिर्फ पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, दशमलव में भी प्रतिशत हो सकता है और भिन्न में भी प्रतिशत हो सकता है। बस प्रतिशत को बदलना किस में है ये ध्यान रखो। अभी हमने यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। जैसे एक दूसरा बदल के दिखाता हूँ। 2/5 को बदलना है, किसको? 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? वही है कि 2/5 पहले भिन्न लिख ली और अब क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब देखिए वही है कि जो कॉमन दिखे कहीं उसे पहले काट लो। देखिए हमेशा डिवाइड तब करते हैं, भाग तब करते हैं, या तो ऐसे में अंश अंश में हो या ऐसे अंश अंश में नहीं, अंश और हर में कुछ कॉमन हो रहा है ऐसे, या फिर इन अंश और हर में कुछ कॉमन हो रहा है, या फिर सीधे ही अंश और हर में कुछ कॉमन है तभी भाग करते हैं। कभी ये मत सोचना कि 2 यहाँ है 2 यहाँ, इसको इससे काट दो, 2 पंचे 10, नहीं, कतई गलत है ये। ऐसा नहीं कर सकते, अंश को अंश से नहीं काट सकते। भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना कॉमन है? 5 कॉमन है, इस वाले हर में और इस वाले अंश में। अंश को हर से ही काट सकते हो या हर को अंश से, अंश को और हर को नहीं काट सकते। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, फिर 0 उतारा लेंगे तो 0 बाहर डाल देंगे, क्योंकि 0 को भाई एकम डालोगे तब भी 0 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बाहर जाएगा? 0। तो फिर ऊपर अंश में कितना बचा रह गया? 2 गुणा 20, ये तो बचा रह गया, और नीचे तो 1 है ही, 1 गुणा 1। तो अब देखिए इनका गुणा में 2 दूना 4 और 1 ये 0 पहले से बैठा था, बैठा दो, 40 हो गया। और या ऐसा कह सकते हो 20 गुणा 40, जिसको 20 का पहाड़ आता है। अब यहाँ 1 एकम 1, तो 40/1। अगर आप एक हर में है उसे लिख भी दो या ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भिन्नों में, ठीक है? तो इसे क्या लिख सकते हैं? 40%। कितना आया? जो कि मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था कि कैलकुलेशन आप चाहो तो ये 4-5 जो ज्यादा प्रयोग में आती है भिन्ने, इनको आप याद कर सकते हो। यही बताया कि 2/5 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? 40% को ही 2/5 कहते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इसे फिर नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ भिन्न लिख रखी हैं और आप लोगों ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना अभी सीखा ही है। तो रेडी हैं बदलने के लिए? कौन कौन रेडी है? हाथ खड़े करो। अच्छा, बस इतने ही लोग हैं? चलो बुलाते हैं इधर से पहले। तो अब बताओ
ये लो प्रतिशत का चिन्ह तो लाओ। राघव ने बिल्कुल सही किया है बच्चों, क्लैपिंग करो इसके लिए भी। सही किया है प्रेम कक्षा 3 से। देखें किसमें कितना है दम, 4 वालों में या 3 वालों में या फिर 2 वालों में। क्या बात है, कक्षा 3 से देखो प्रेम ने बिल्कुल सही किया है। क्लैपिंग करो प्रेम के लिए। बहुत अच्छे। कितने परसेंट बुलाते हैं आशुतोष? आशुतोष कक्षा 2 से। अरे बराबर की कितने निशान लगा दिए। क्या बात है, कक्षा 2 से देखो आशुतोष ने भी बहुत अच्छा किया और सही उत्तर है बिल्कुल, बहुत अच्छे। फिर से राधिका। गुड, बहुत अच्छे, सही कर रही हो। बेटा ये 2 कैसे रह गए? ऊपर तो कुछ और बच रहा है देखो। कितने बच रहे हैं ऊपर? 20 तो इसमें है ही 20 और कुछ नहीं बच रहा। यहाँ ये नहीं बचा, ये भी तो है। ये कट गया किसी से, ये भी तो बचा हुआ है। बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, क्लैपिंग करो राधिका के लिए भी। राधिका ने बहुत अच्छा किया। चलो अगले प्रश्न के लिए बुलाते हैं हर्षित को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.